Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हमें करंट अफेयर्स कहाँ से कैसे कवर करना है एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी योर बिल्कुल वन वीडियो जो आपकी करंट अफेयर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई अश्योर यू many important years of your life can be saved. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर वीडियो. एंड सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे ना कि आखिर ना रेलिवेंस ऑफ करंट अफेयर्स यूपीएससी में क्या है. ठीक है, इसको लेके ना मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ है. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर्स को लेके इतना ज़्यादा फोमोफोबिया बना दिया गया है जैसे कि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. ठीक है, तो मैं आपको इसकी एक एनालॉजी बताता हूँ एंड दैट एनालॉजी इज़ क्या, द ऑरिगेनो इन द पिज़्ज़ा. आप सबने ये पिज़्ज़ा खाया है, आप सबने ये ऑरिगेनो, आपको पता होगा व्हाट इज़ दैट ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स जो ऊपर से हम इसके छिड़कते हैं, राइट. यही रोल होता है करंट अफेयर्स का इन यूपीएससी. याद रखिएगा. ठीक है, अगर आपने ये करंट अफेयर्स को नहीं डाला एग्जाम में तो क्या है, दिस विल बी अ प्लेन पिज़्ज़ा. ठीक है, जो कि उतना टेस्टी नहीं बनेगा. एंड अगर आपने इसको ओवर कर दिया, आपने सिर्फ ऑर्गेनो ही डाल दिया, तो कभी ऑर्गेनो खा के देखना, एक चम्मच इतना कड़वा होता है, आप बिल्कुल थूक दोगे. ठीक है, तो यू विल स्पिट इट आउट एंड दैट विल स्पॉइल द फूड, दैट विल स्पॉइल द पिज़्ज़ा. सेम चीज़ यहाँ पे करंट अफेयर का है. ठीक है, याद रखिए करंट अफेयर्स आपको बस इतना पढ़ना है कि वो आपके जो 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 कहते हैं ना यूपीएससी में सिलेक्शन, बस उसको गारंटी करवा दे. करंट अफेयर्स जितना मार्केट में फैलाया जा रहा है उतना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है. ठीक है, तो समझिए. ठीक है, प्लस व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनो इन द पिज़्ज़ा करंट अफेयर्स का, कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, चाहे आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप मेंस का क्वेश्चन उठा लो, यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स आर वेरी लेस. प्रीलिम्स में भी उठा लो. ठीक है, यू विल सी क्वेश्चंस होंगे 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, राइट, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट करंट अफेयर्स से हैं. ठीक है, तो अगर आप देखोगे 15% अपॉन आपका जो नॉन करंट अफेयर्स है यानी स्टैटिक 85% है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट, बट क्या है, करंट अफेयर्स आर नॉट एवरीथिंग नहीं है, क्योंकि 85% आपका सिलेक्शन तब भी गारंटी किया जा सकता है. ठीक है, और ये चीज़ मैं आगे भी बताऊंगा, दैट स्टैटिक इज ऑलवेज द किंग मेकर. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम करंट अफेयर्स के बहुत कम आते हैं. आप परसेंटेज वाइज उठा के देख लीजिएगा, मैं प्रीलिम्स का एनालिसिस भी करवाऊंगा. ठीक है, वहां पे भी आपको मैं डायरेक्टली प्रूफ भी कर दूंगा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स डायरेक्टली. ठीक है, एंड दैट टू टफ वाले तो और भी कम होते हैं, हार्डली 1 या 2 सवाल होते हैं. ठीक है, तो इस 1 या 2 सवाल के चक्कर में ना मार्केट में मिथ बनाया जाता है. अभी हम बात करेंगे. ठीक है, फिर आता है देखिए इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इट कैन बी एनीथिंग. आप कोई भी करंट अफेयर्स को क्या है आप यूज कर सकते हो, एंड वो कहां पे, इन द मेंस. तो एक्चुअली में क्या होता है ना, सारा गेम मेंस में बहुत काम आते हैं करंट अफेयर्स. अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, मेंस में सारा का सारा करंट अफेयर्स का जो गेम होता है वो आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड करता है. वहां करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब कैसे करना है, क्या करना है, सारा का सारा इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, राइट फ्रॉम यू कैन से प्रीलिम्स टू द मेंस. ठीक है, सो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो आप मत करिए. क्या, कि रैंडम करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएंगे एज इफ दिस इज एवरीथिंग. नहीं दोस्त, अभी बताया कि करंट अफेयर्स यू विल फाइंड डायरेक्टली बहुत थोड़ा आता है. ठीक है, सेकंड, ये जो फोमो बना दिया जाता है मार्केट में करंट अफेयर्स, ये बायस्ड आपकी सोच है, डेटा बायस कर दिया जाता है आपको. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सर विच इज द सेफेस्ट मोड ऑफ, और यू कैन से विच इज द मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यू नो मैक्सिमम लोग क्या आंसर करेंगे, भाई एरोप्लेन. ठीक है, राइट, उसमें क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि दिस इज द मोस्ट रॉन्ग आंसर. The safest mode of you can say transportation is actually aeroplane.
द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड इन एरोप्लेन क्रैशेस आर मच मच लेसर देन द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रोडवेज. हर रोज आप सुनते हो पड़ोस में कहीं हो गया एक्सीडेंट, 3 लोग, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठुक गए, हो गया, ठीक है. तो मोस्ट डेंजरस इज व्हाट, द रोडवेज. तो बट हमें मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है क्या कि भाई इस तरीके से, मतलब एक एरोप्लेन क्रैश हो गया या इस तरीके से उसको हाईलाइट इतना किया जाता है. तो वही चीज़ है ना, तो वो मेंटल ब्लॉक बना देता है. सेम चीज़ को लेके ना करंट अफेयर्स पे, ठीक है, राइट. तो ये आप चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा. प्लीज डू नॉट लेट दिस मेंटल, यू कैन से ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक योर प्रोग्रेस, ठीक है. ये गलत है दोस्त. दिस फिनोमेना, इसको बोला भी जाता है, इट्स कॉल्ड एज डेटा बायस, ठीक है. और यूट्यूब पे आज के ज़माने में, ठीक है, राइट, सिंस एवरीवन हैज़ अ माइक, ठीक है, तो जिन लोगों ने प्री कभी निकाला तक नहीं है वो तक ज्ञान पेल लें, बिकॉज कि उन्हें करंट अफेयर्स का कोर्स बेचना है, ठीक है. और उसमें वो रैंडम करंट अफेयर पढ़ाएंगे, रैंडम कोई एक नाला होगा, उसमें एक छोटी सी मछली ने कोई बच्चा दे दिया होगा, वो करंट अफेयर बना देंगे, ठीक है. तो आप ये चीज़ को समझिए, ठीक है. थर्ड क्या होता है, सिंस देखो क्या होता है ना, स्टैटिक में उनके पास नया कोई क्वेश्चन होता नहीं बनाने को, तो व्हाट दिस पीपल हु ट्राई टू ट्रैप यू इन दिस करंट अफेयर वाला थिंग इज, वो नए नए क्वेश्चन बनाएंगे एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो इररेलेवेंट बना देंगे. एंड नाउ द गेम इज नॉट अबाउट यू गेटिंग सेलेक्टेड, द डेंजर इज व्हाट इज अबाउट स्टडिंग द इररेलेवेंट थिंग्स. एंड मोटी मोटी पीडीएफ्स आप पढ़ोगे, ठीक है. जबकि रियलिटी क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिफोर आई गेट इन टू द नुआंसेस, प्लीज आपका ब्रेन वॉश करना जरूरी है. रियलिटी हमेशा ध्यान रखना दो, स्टैटिक इज द किंग मेकर. स्टैटिक विल ऑलवेज रिमेन द किंग मेकर, प्रीलिम्स में स्पेशली, ठीक है. सेकेंड, अगर आपने बेसिक करंट अफेयर्स करे ना, बेसिक करंट अफेयर्स मतलब सरफेस लेवल पे थोड़ा थोड़ा भी देख रखा है, एंड ऑब्वियसली बातें पूरे साल में कर रखे हैं, यू विल ईजली बी एबल टू डू क्वेश्चंस विथ ईज आप कर ले जाओगे, ठीक है. अगर आप माइक्रो करंट अफेयर्स में घुसे कि सर करंट अफेयर्स की हम है बाल, इसकी भी उखाड़ेंगे खाल, उसकी भी खाल, उसकी भी खाल, उसकी भी खाल, ऐसे करते रहेंगे, तो भाई करंट अफेयर्स का अंत कभी नहीं होगा. यू विल बी वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम इन दोस 2 to 3 मैक्सिमम 5% ऑफ द क्वेश्चंस, एंड नॉट ओनली विल यू फेल, यू विल फेल बैडली, ठीक है. बहुत बार ऐसा देखा गया यार, कुछ स्टूडेंट्स के ना कट ऑफ जा रही है, सपोज करो 100, उनके नंबर आ रहे हैं 60-70, ठीक है. मैंने पूछा क्या हुआ, स्टैटिक नहीं पढ़ा था क्या, बोले नहीं सर पढ़ा तो था बट उसको रिवाइज ज़्यादा नहीं कर पाया, हम करंट अफेयर्स में बहुत ध्यान देने लग गए. देखा, और गधे, अगर तूने स्टैटिक को ज़्यादा रिवाइज कर लिया होता, करंट अफेयर बेसिक भी देखा होता, आराम से 100 से 110 नंबर तेरे होते, प्रोवाइडेड आपने अगर एग्जाम में कामनेस होल्ड करी होती तो. बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट. आई हैव गिवन दिस एग्जाम बोथ जब पेपर आसान आता था एंड बोथ जब पेपर बहुत टफ आता है, एंड आई हैव फेल्ट वन थिंग, जिसका दोनों में एग्जाम निकल रहा है वो वही है जिसने स्टैटिक पे कमांड अच्छी है एंड बेसिक करंट अफेयर की नॉलेज है. मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है. ऑफ ऑल माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे, दिस इज वॉट आई हैव टू ऑफर यू, ठीक है. एंड बिफोर दैट भाई, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को भाई प्लीज़ ज्वाइन कर लो. यहाँ पे आई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हो. सो लेट्स नाउ गेट इन टू द करंट अफेयर्स की. अब हम एनालिसिस करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है, राइट. सो रिमेंबर वन थिंग, क्या कि हमारा गेम क्या है ना, मेंस को अच्छे से फोड़ना है, ठीक है. ये चीज़ आप जानते हो. पहले हम मेंस वाले भी बात करेंगे, फिर प्रीली की भी बात करेंगे, सब बात करेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर क्या कि व्हेन आई टॉक ऑफ प्री, जब मैंने प्री का बता दिया, एक तो स्टैटिक इज द किंग मेकर, बट व्हेन आई टॉक ऑफ मेंस, तो मेंस में करंट अफेयर्स में 3 चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स के इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल कि लेटेस्ट से जो क्लाइमेट चेंज है, जो कि करंट अफेयर्स में टाइम एंड अगेन आता है, वो कैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल वे में आपका क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट चेंज विल डिक्लाइन द एग्री यील्ड, ठीक है, एग्री यील्ड बाय XYZ%, ऐसी कोई ABC रिपोर्ट बोल रही है. तो अब ये चीज कहां से मुझे पता चला, ये चीज मुझे करंट अफेयर से पता चली, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. तो फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट. सेकेंड इज व्हाट, दिस ये डेटा वाला पॉइंट, ये ऑर्गेनो वाला पॉइंट जो मुझे मिला, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है मेंस में, ठीक है. सेकेंड इज कि आखिर ये जो मुझे पॉइंट याद आया है, डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडीज, क्या मुझे याद होगा? तो उसके लिए मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे.
कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ कुछ इशू बेस्ड नोट्स, कुछ कुछ केस स्टडीज अगर आ रही है, क्योंकि वो फिर लास्ट में कहाँ से आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। एंड थर्ड कि सर क्या मैं इस करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन आंसर राइटिंग में कर पा रहा हूं या नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, दे लिटरली स्टडी so much, but when it comes to you can say writing an exam, you will oftenly feel कि यार सर मैं तो ये लिख ही नहीं पाया, वो यही नहीं लिख पाए ना आप, कि हो सकता है चलो आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया करंट अफेयर्स को, हाँ यार समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए, बट व्हेन इट कम्स टू यार अप्लाइंग, व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग, मुझे याद ही नहीं है। इसीलिए करंट अफेयर्स के ये जो स्पेशली मेंस ओरिएंटेड नोट्स आपको हमेशा बनाने चाहिए, और स्पेशली ये वैल्यू ऐड छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने प्री में भी बता दिया एज वेल एज मेंस में भी बता दिया। नाउ लेट्स गेट इनटू कि सर व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच करंट अफेयर्स कैन बी डन। अब इसको यहाँ समझेंगे। बिफोर दैट दीज आर द कोर्सेज राइट ऑफ द सिविल्स क्लब। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग राइट, एंड वेरी सून वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द जीएस का आंसर राइटिंग कोर्स एज वेल, ठीक है, जहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लिखेंगे एंड आप मैं उसे चेक करके दूंगा, सो डोंट वरी, डिटेल्स विल बी आउट वेरी सून। एंड दिसंबर के एंड में हमारा प्रीलिम्स का भी कोर्स आ रहा है, सो प्लीज यू कैन वेट, ठीक है, आई विल बी टेकिंग ऑल द क्लासेस एज वेल। चलिए, सो लेट्स बिगिन विथ द मेथड्स थ्रू विच हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द मेंस, ठीक है, कि सर मेंस के लिए मुझे करंट अफेयर्स को कवर करना है तो मुझे क्या करना होगा, फिर बाद में हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, ठीक है। अभी मैंने ऊपर इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया करंट अफेयर्स का, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर करना कैसे है। तो अब देखो, मेंस को कवर करना है अगर आपको, ठीक है, तो देर आर थ्री मेथड्स और यू कैन से कि 3 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है, होते हैं, और 3 तरीके से आप इसे कवर कर सकते हो। प्लीज नोट दीज 3 आर, और या तो M1 या M2 या M3, प्लीज एंड मत कर देना कि M1 भी करूंगा, M2 भी करूंगा, M3 भी करूंगा, तो फिर वही वाली बात कि करंट अफेयर्स में ही रह जाना, स्टैटिक छोड़ देना जो शुरू में बोली थी, और पूरा का पूरा पेपर विल बी गॉन, ठीक है। ये होता है, करंट अफेयर्स के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो और लोग खूब करंट अफेयर्स के कोर्स बेच रहे हैं 1000 रुपए 1500 रुपए में, इररेलेवेंट करंट अफेयर्स में फंस रहे हो। तो लेट्स बिगिन विद द M1 मेथड कि सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ठीक है, आई विल रीड द न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर से मैं कुछ डेली बेसिस पे पूरे इश्यूज के नोट्स नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट फॉर द मैगजीन टू कम, ठीक है, एंड देन उस मैगजीन में मैं मेंस ओरिएंटेड कुछ हाईलाइट कर लूंगा, एंड सेलेक्टिवली कुछ वहां से एग्जाम्पल्स, कुछ वहां से कुछ इश्यूज के, अगर कुछ जैसे टॉपिक होते हैं ना जो एक्सक्लूसिवली आपको करंट अफेयर्स के मेन से ही करने होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से ही करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में वुमेन, अब ये जनरली क्या है, वुमेन का कुछ मेंटल हैरेसमेंट या इस तरीके का आया, तो आपने भाई सोसाइटी की मैगजीन आई है आपकी, आपने वहां से कवर कर लिया, ठीक है, तो उसके आपने क्या कर लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है, सेलेक्टेड आपने क्या करे, मैगजीन्स में अंडरलाइन प्लस शॉर्ट नोट्स वहीं पे बना लिए। रिमेंबर, ये दोनों चीज दोबारा रिवाइज करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ के फेंक दिया ना, ये आपने डेली बेसिस पे पढ़ के भली फेंक दो, बट ये आप नहीं फेंकोगे। मैगजीन्स को अच्छे से कवर करना है, स्पेशली उसकी इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, राइट, ये मैं करवाता हूँ, दिस इज व्हाट आई टीच इन दी, यू कैन से, जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेता हूँ। मैगजीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मेनी टॉपिक्स तो डायरेक्टली आप मैगजीन से ही कवर करते हो, ठीक है, राइट। सो मैगजीन्स प्लस उससे आपको सेलेक्टेड सेल्फ नोट्स आपको बनाने, ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फाइन, ये है मेरा मेथड 1। अब आता है मेथड 2, सर मैं ना न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ सकता ना, मेरे घर में नहीं आता, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी सी मौत आती है, आई एम द पर्सन हु डोंट वांट टू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू हैव समथिंग एनीथिंग एल्स टू ऑफर? तो मैं कहूँगा भाई करंट अफेयर की ना एनालिसिस की यूट्यूब पे वीडियो देख ले, एडिटोरियल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, एंड देन क्या है, मैगजीन्स पढ़ लो, प्लस ऑब्वियसली बात है सेल्फ नोट्स उससे से थोड़े थोड़े आप निकाल लो, ठीक है, डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, टॉपिक वाइज आप वो चीज वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर क्या,
अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज समथिंग विच आई डिड, ठीक है, राइट, लेटर ऑफ द प्रिपरेशन एंड आई फाउंड ये बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है। इज क्या है? डेली आप ना एनालिसिस वगैरह सुनो, बट ये वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है, राइट। अभी मैं बताऊंगा कौन सी। इन वेबसाइट्स को आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनसाइट्स ऑन इंडिया है, ठीक है, राइट। इससे क्या कर लो, इससे आप सेलेक्टिवली, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। प्लस मैगजीन्स एंड सेल्फ नोट्स आपको यहां से बनाने ही बनाने, ठीक है। मैगजीन्स के साथ सेल्फ नोट्स, यहां आप नोट्स मत भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। जी आई एम इसलिए टेलिंग यू नोट्स नहीं बनाने क्योंकि आई एम रिलाइंग ऑन मैगजीन, बट द मोमेंट यू डिसाइड मैं डेली बेसिस पे यहां से ही वेबसाइट से कर लूंगा, नोट्स बना लूंगा, तो ठीक है, फिर तो मैगजीन का रेलेवेंस बहुत कम हो जाता है। बट एक्चुअली में क्या होता है ना, हर रोज ये वेबसाइट वाले या हर रोज जो करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं ना, वो होलिस्टिक टॉपिक को कवर नहीं करते, वो एक एस्पेक्ट को करते। मैगजीन्स वाले ना होलिस्टिक कवर कर देते हैं, काफ़ी हद तक वेबसाइट वाले भी होलिस्टिक कवर कर देते। तो यहाँ आप सेलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, दोनों का मिक्स मैच बैलेंस करके आप कुछ कुछ सेल्फ नोट्स मेंस के लिए बना सकते हैं, ठीक है, डेली वेबसाइट से। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या है, इनसाइट्स ऑन इंडिया देख। अभी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जनरली अच्छा करते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी पुराने भी और डेली बेसिस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया ऑनलाइन स्कूलिंग ड्यू टू एयर पोल्यूशन, अब ये एडिटोरियल का एनालिसिस यहाँ पे आया है, ठीक है, द हिंदू का था। अब देखो बेस्ट पार्ट इज ना, ये टॉपिक सेग्रीगेट कर देते, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। तो कोई नया अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा टॉपिक कैसे सेग्रीगेट करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द एयर क्वालिटी प्रॉब्लम इन दिल्ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बताया। फिर इसके इम्पैक्ट को क्या इन्होंने सेग्रीगेट कर करके न्यूट्रिशनल इक्विटी इश्यूज इस तरीके से बताया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, तो ये की पॉइंट्स उठा देते हैं जो आप डायरेक्टली ना आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब देखो यहाँ पे आपको बीजिंग चाइना मिल गया, साउथ कोरिया क्या हो गया, जर्मनी हो गया। तो अगर आप एक दो भी यहाँ से नोट्स में लिख लेते हो मेंस के, तो बस काम तो हो गया ना। यही चीज़ तो हमें यहाँ पे करनी है। तो इसीलिए ना ये जो डेली वेबसाइट से कवर करते हैं, तो यहाँ से भी यू कैन मतलब सेलेक्टिवली डू, ठीक है। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं ये कवर करते ही मोस्टली, यहाँ आज नहीं तो कल कवर करते ही, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ना कुछ सोर्सेज बताओ सर, अगर मेंस के लिए मैं कवर करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सा यूट्यूब एनालिसिस देखूँ। सर आई वांट टू सी द यूट्यूब, तो देखो यार आई वोंट टेक डायरेक्टली नेम्स क्योंकि सब कोई बंदा अलग अलग करता है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, क्या, फर्स्ट देखो यार, गो फॉर बिग कोचिंग्स, क्योंकि ये ना रेगुलर होते हैं, ये रेगुलरली एनालाइज करते हैं। छोटे चैनल्स क्या करते हैं, एक दिन करते, 2 दिन नहीं करते, फिर 2-3 दिन बाद उनका मन भर जाता है तो वो नहीं करते, ठीक है। तो इनका रेगुलर एनालिसिस देखो, ठीक है। प्लस इनके पास देखो मोटिवेशन भी होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है। और प्लस ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एग्जिस्ट ही इसी पे कर रहे हैं कि ऑडियंस इन पे आ गई है तो दे डोंट वांट कि ऑडियंस चली जाए, तो ये क्या है डिफरेंट फैकल्टी से करवाते रहते हैं। सेकंड, अब देखो यार मार्केट हैज़ बिकम अ लॉट ऑफ मतलब मोनोपोलाइज। तो पहले तो 30 मिनट के अंदर लोग कर देते थे, आज बड़े बड़े जो चैनल जो पुराने भी है 1-1 घंटा, ये वाला वो वाला, ठीक है, राइट, ये सब लोग क्या है 1-1 घंटे के कर रहे हैं। तो ये मत करना यार, इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और यहाँ पे यूट्यूब एनालिसिस का मकसद होना चाहिए करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग को बस बढ़ाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इवन यू कैन वॉच दिस एट 2x की स्पीड एज वेल, ठीक है। देन वेबसाइट्स के लिए आई फील इनसाइट्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। दृष्टि की भी वेबसाइट से आप कर सकते हो, वो भी डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मुझे उनका भी ठीक लगा था, ठीक है, मिक्स आप देख सकते हो। एंड मैगजीन्स आई वुड सजेस्ट विजन, ठीक है, बट अगर आप कोई और फॉलो कर रहे हो तो उसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये मत करना कि सर विजन भी कर ले प्लस ABC और कर ले प्लस DEF और कर ले, ये मत करना यार, ठीक है, ये चीज़ मत करना। फाइन, तो एक इनमें से ऐसी फॉलो कर लो इफ़ यू आर पर्सन हु वांट्स टू गो फॉर यूट्यूब एनालिसिस और वेबसाइट और मतलब मैगजीन, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब बात आती है देखो है ना कि अगर आपने ये चीज़ कर दिया तो बहुत बच्चे पूछेंगे सर एक मेंस 365 भी तो आती है। मेरे भाई मेंस 365 फिर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना आपको, क्यों, क्योंकि आपने पूरे साल किया है। सो व्हाई वुड यू स्टडी मेंस, इवन लुक एट मेंस 365, राइट, नो पॉइंट। आपके ऑलरेडी वेल क्लासिफाइड नोट्स डेली बेसिस पे बन रहे हैं, थोड़े थोड़े इशू बेस्ड, रिमेंबर।
मेंस के लिए जब भी आपको नोट्स बनाने हैं तो इशू बेस्ड बनाने हैं, ऐसा नहीं है हर न्यूज का नोट्स बनाने लग गए ना। फॉर एग्जाम्पल अब दिल्ली का ये एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया ना, तो एयर पॉल्यूशन पे आपने नोट्स बना लिए। सो देखा जाए तो आपका एक स्टैटिक टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई टीच इन द मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, ठीक है, कि क्या चीज नहीं करनी है। नहीं तो हर न्यूज पे एक एक घंटे की वीडियोस बन जाएंगे, हर न्यूज पे एक एक घंटे का आर्टिकल भी प्रिंट हो सकता है, एक एक घंटे के नोट्स बन सकते हैं। ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इन 3 में से देखो आपके लिए क्या सूट करता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द प्रीलिम्स। कि सर प्रीलिम्स के लिए बताओ। प्रीलिम्स के लिए देखो 2 मेथड होते हैं, राइट। पहला मेथड है कि सर डेली बेसिस पे क्या करूं मैं, ठीक है। एंड दूसरा, बहुत सारे बंदे इस पे रिलाई भी करते हैं, PT 365। दोनों को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहली बात है कि सर आप कैसे करते हो, अगर आप मुझसे पूछो। सो आई एम समवन हु वांट्स टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि मेरा मानना है, अगेन वही वाली बात जो मैंने पहले बोला था, व्हाट इज योर टाइप, ठीक है। तो मेरा टाइप है डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई थोड़ा 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 कंटेंट दिमाग में अच्छे से ऑब्जॉर्ब होता है, दैट इज माय टाइप। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको ये चाहिए होता है सर एक साथ दे दो, हम जल्दी से पढ़ ले, तो वो लास्ट में PT से रिवाइव करते हैं। तो अगर आप डेली करना चाह रहे हो तो भाई एक सेपरेट कॉपी बना लो। आई यूज टू मेक द सेपरेट कॉपी, और मैंने अपने नोट शेयर भी करे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इन शॉर्ट्स की सीरीज कराता था, राइट, अगर आप देखते हो तो मैं वो डेली बेसिस पे क्या है, पढ़ के मैं नोट्स बनाता था, एंड देन आई यूज टू शेयर इट विद यू गाइस, है ना। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनसाइड, मतलब ये इनसाइड बोल रहा हूँ, इन शॉर्ट सीरीज जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था तो मैंने यहाँ पे बता लिया था। फिर अर्जेंटीना पे कुछ न्यूज़ में आया था तो मैंने अर्जेंटीना के बॉर्डर्स को वहीं पे याद कर लिया था। बोल कप, बोलीविया, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से वहीं पे याद कर लिया था, ठीक है, राइट। कुछ लैंड्स प्रोग्राम, ठीक है, तो दिस इज वॉज समथिंग इन द न्यूज़। एबल प्राइस इसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो इस तरीके से क्या मैं प्री के ना डेली बेसिस पे नोट्स बनाते रहता था, ठीक है। दिस मैं ये तो आप लोग के लिए करता था, बट मैनी पीपल वर नॉट फॉलोइंग, तो फिर मैंने ये सीरीज को बंद कर दिया, ठीक है। बट दिस इज हाउ इट नीड्स टू डन, ठीक है। मैंने ये करंट अफेयर्स के नोट्स इवन टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब में करे हैं। आप देखो ये जनवरी के नोट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से आप जैसे SDR पे कुछ न्यूज़ में आया था, ठीक है, तो मैंने ये SDR की बास्केट इज रिव्यू 5 ईयर्स प्री के लिए नोट कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, ठीक है। कौन कौन से इसमें से करेंसी है जो SDR में होते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, वो नोट कर लिया, है ना। फिर CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी न्यूज़ में चल रहा है ना। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, कौन से एक्ट के थ्रू बनाई, ये मैंने कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से छोटे मैं मन बनाते रहता था, ठीक है। अब अंडमान एंड निकोबार न्यूज़ में आया था तो वहाँ पे वेबसाइट पे ये अरेंज किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये जितने भी आइलैंड्स थे इनके यहीं पे छोटे कर लिए। तो मैंने क्या कर रखा था, एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी, ठीक है। एंड वंस दिस सेपरेट कॉपी वॉज मेड, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाता था टू रिवाइज ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स देखने हैं तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली जैन या करंट अफेयर लिखोगे दिख जाएगा। एंड डू लेट मी नो अगर आप चाहते हो प्रीलिम्स के लिए कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ डेली बेसिस पे, बट वही है ना यार, फिर फॉलो नहीं करते तो दिल नहीं लगता यार, कौन वो करे ना। क्योंकि भाई देखो मेरी भी मेहनत लगती है, ऐसा तो है नहीं मैं सुबह उठ के बस ऐसे ही कर दूंगा, पहले वो सर्च करो, ये करो, ठीक है। अब अगेन इसका सोर्स क्या है सर, इसका सोर्स वही है कि अगर आप M1 कैटेगरी में आ रहे हो तो हिंदू में कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आ रही है, वहाँ से नोट कर लो। अगर आप वेबसाइट पढ़ रहे हो तो वेबसाइट पे भी ये, जैसे मैं अगेन आई वुड लाइक टू शो यू, जैसे अगर आप इसे यहाँ पे बैक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट गो, यहाँ पे जाओगे तो ये देखो UPSC का करंट अफेयर 28 नवंबर का आ गया है, इनसाइट्स का है। तो अब अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे ये आर्टिकल्स आपको बता देंगे, एंड देन उसके बाद ये शुरू कर देंगे कि 70। अब यहाँ प्री का कुछ दिख रहा है तो यस, कुछ आपको लगे प्री के इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, बट कुछ लगे कि नहीं यार ये तो मेंस का है तो मैं नहीं करूँगा। फिर आपको यहाँ पे लेट चाहिए ई दाखिल पोर्टल है, अब ये आ गया है तो ई दाखिल पोर्टल को फटाफट पढ़ लिया, इसके यहीं पे नोट्स बना लिए, एक लाइन में नोट बना लिया, है ना, कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए ये आया है, ठीक है। और कहाँ पे रिमोट एरियाज लाइक लद्दाख, ठीक है, कौन से किसके अंडर बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये बस आ सकता है बस। तो आपने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपने बना लिया, ठीक है। आप OPCW का कुछ आया कि अभी कुछ मीटिंग हुई है, हटाओ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप यहाँ पे देखो स्टैब्लिश्ड 1997 में कौन सा क्या है, ये देखो इस तरीके से मिल रहा है,
तो ये आपने थोड़ा थोड़ा हेग ऑन 193 पार्टीज, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज, ये सब आपने बना लिया, हाँ ना। फिर इंडियन केमिकल काउंसिल आई है, तो एक वर्ड है तो इन्होंने ये भी बता दिया, आईसीसी को भी यहीं से पढ़ लो। तो इस तरीके से मैं यहाँ से नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स, ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से ना क्या करता था, नोट्स बना लेता था, ठीक है। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन, तो इस तरीके से आपने बना लिया क्या है कैसे है और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई यूज टू डू दिस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। प्लस इवन विजन IAS उनका भी जो डेली करंट अफेयर्स का डालते हैं, उससे भी आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर लो अगर आपको डेली बेसिस पे ही करना है। बट सेपरेट नोट्स बनाने, भाई मैंने डेली बेसिस पे बनाता था, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सर फिर PT65 आप डाउनलोड करते थे? नेवर हैव आई स्टडीड PT65, कभी 2017-18 में करी होगी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी। ऑलवेज आई मेड माई ओन नोट्स इन प्रीली और ऑलवेज हेल्प हुई हो मेरी, ठीक है। बट सेकंड, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर डेली बेसिस पे कौन इतना नाटक वाटक करे, अपने को एक साथ दो, तो वो PT65 पे रिलाय कर सकते हैं, लास्ट में आएगा। बट ये ध्यान रखना, ये लास्ट में आता है तो बहुत बच्चों को ना फिर ये बल्क में आ जाता है कि यार 300-400 पन्ने हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा पैनिक करते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं कि सर एक साथ मिल गया है एंड याद हो जाएगा एंड जस्ट हम पढ़ के जाएंगे, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो ठीक है, होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मैनी पीपल डू दिस ऑल्सो, तो PT65 आप देख सकते हैं। बट अगर आप PT65 पे रिलाई कर रहे हैं तो फिर वो डेली बेसिस पे आप नोट्स मत बनाना, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब नोट्स भी बना लिया, आप सोचो सर PT से भी ऐड कर लेता हूँ ना, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इंस्टेड क्या करो, इंस्टेड आप बार बार क्या है, उन्हीं नोट्स को जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए इस तरीके से देखो, रिवाइव करते रहो, राइट। इस तरीके से आपने जो एक्सरसाइज आती थी मैं वहीं पे ही आई यूज टू मेक दोज नोट्स, ठीक है। डेट वाइज अगर मैं मिस कर जाता था तो मैं एक साथ बैठता था और फिर खट यहाँ पे आप देखो नोट्स बना लेता था, ठीक है। एटोप्पो का कुछ टॉयज थे, वुडन टॉयज, आंध्र प्रदेश GI टैग, खत्म। कीवर्ड्स जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, खत्म, ठीक है। रिवैम्ड मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम स्टार्टेड अंडर कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब किसके अंदर आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब स्टार्ट हुई, 2017 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिंग 1000 मॉन्यूमेंट्स अंडर प्राइवेट सेक्टर, खत्म। आप देख रहे हो, तो इस तरीके से छोटे मैं नोट्स बनाता था फॉर डेली बेसिस पे प्री के, ठीक है। और मेंस के लिए भी कैसे नोट्स बनाने वो भी मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। बट इसमें से एक ही आपको बनाने। एक चीज और याद रखना, मैं मेमोनिक्स में बिलीव करता हूं, मेमोनिक्स बहुत होते हैं जो याद करवाते। फॉर एग्जांपल जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आया है, तो मैं कोशिश करता था वहीं पे क्या करूं, कुछ मैं मेमोनिक बना लूं, जैसे MMS बना वाह, ठीक है, मुखूर्ती, मुद्दू मलाई, साइलेंट वैली, बंदीपुर ना, ठीक है, नागरहोल एंड वायनाड। अब देखो ये नीलगिरी के हैं, सो MMS बना वाह, ठीक है, ये देखो, तो ये आपको याद हो गया नीलगिरी में, हाँ है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो बहुत ईजिली आप क्या है याद कर पाओगे, ठीक है, राइट। सिमिलरली ये पेन गंगा कुछ रिवर थी, तो यहीं पे मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने क्या करी थी, यही मैंने जब इन शॉर्ट्स कराता था आप लोग के साथ डेली शेयर करता था, बट पीपल डिड नॉट लाइक इट, पीपल डिड नॉट वांट इट, तो मैंने कहा छोड़ो यार, फिर क्या ही मेहनत करनी जब इतना नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप करंट अफेयर्स को कर सकते हो। अगर आप सोचोगे सर कि हम डिपेंड करेंगे कोई पर्टिकुलर कोर्स वगैरह में, आई हैव नो क्लू वो क्या करें कैसा करें, क्योंकि मुझे इतना पता है करंट अफेयर्स के नाम पे बच्चों को बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता है, ठीक है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या कि करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ लेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने शुरू में बात करी थी, देयर इज़ ऑलवेज अ डेटा बायस। आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। आए हैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो कि बहुत डीप करंट अफेयर्स से थे, बट किसने कहा वो हमें करने थे, हमें तो वो करने ही नहीं थे, ठीक है। ईजी करंट अफेयर्स भी आते हैं जो आप नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट होगा पढ़ा होगा वो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए मैंने बताया है। अगर आपको मुझसे कुछ भी डाउट पूछना है तो टेलीग्राम ID सुमित इज देयर है, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई भी पढ़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई प्रोवाइड माई बेस्ट, ठीक है, एंड आई एश्योर कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। जस्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और सिंपली विजिट www.civilsclub.in, ठीक है। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑल्दो इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बट स्टिल, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।